आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। इक्विलिब्रियम जैसे कि हमको पता है, इक्विलिब्रियम का जो मतलब है वो है, एक वर्ड है इक्विलिब्रियम में इक्वल, है ना, और दूसरा वर्ड है ब्रियम। तो ये जो इक्विलिब्रियम है इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग आता है दैट इज इन इक्वल स्टेट। दिस इज द वर्ड मीनिंग ऑफ equilibrium, equal state or in constant state. Constant, equal state means the here constant state. ओके तो इक्विलिब्रियम जो है वो आपका फिजिकल उसमें भी मिलता है और केमिकल उसमें भी मिलता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल इक्विलिब्रियम और लिखा हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके दोनों के एक एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है हमारा आइस और वाटर के बीच में मिलता है। आइस को हम गर्म करते हैं तो वाटर में बदल जाती है, वाटर को फिर ठंडा करते हैं तो आइस में। एक और फिजिकल इक्विलिब्रियम मिलता है वाटर और स्टीम के बीच में। केमिकल इक्विलिब्रियम है आपका हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। हाइड्रोजन आयोडाइड वापस डिकम्पोज होकर H2I2 बना लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसका साइन ये होता है वहीं पर इस्टेब्लिश होगा। दो तरीके की रिएक्शन है, एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक होती है इरिवर्सिबल जिसमें हम जनरली ये लिखते हैं कि A+B रिएक्ट एंड फॉर्म C। इसका मतलब जो A और B है वो रिएक्ट करता जाएगा और C बनाता जाएगा। इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि C वापस AB बना ले, तो ये रिएक्शन आपकी इरिवर्सिबल है। लेकिन अगर यही रिएक्शन A+B रिवर्सिबल साइन C+D बनाता है तो इट मीन्स A और B रिएक्ट करके C और D बनाएगा और C और D रिएक्ट करके वापस A और B बना लेगा। तो ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। ऐसे ही रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विलिब्रियम की? इक्विलिब्रियम की जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब होता है मूवमेंट होना। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, सपोज ये एक टैंक है, इस टैंक में एक यहाँ टैप लगा हुआ है जिससे वाटर अंदर जा रहा है। सेम साइज़ का टैप यहाँ लगा हुआ है जिससे वाटर बाहर जा रहा है। ठीक है, एक नल है जिससे कि पानी अंदर जा रहा है और उतना ही वॉल्यूम का, उतना ही साइज़ का जो टैप है उससे पानी बाहर जा रहा है। तो वाटर का लेवल हमको ऐसा कांस्टेंट दिखेगा, ना तो वाटर का लेवल ऊपर जाएगा ना वाटर का लेवल नीचे जाएगा, कांस्टेंट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कांस्टेंट होने का कि इसमें ना तो पानी आ रहा है ना जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली पानी अंदर भी आ रहा है और कंटिन्यूसली पानी बाहर भी जा रहा है, लेकिन ये इक्वल स्टेट, कांस्टेंट स्टेट जो है मेंटेन है। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, है ना। और इक्विलिब्रियम क्या है? डायनेमिक, मतलब वाटर रनिंग वाटर है, वाटर अंदर भी आ रहा है और बाहर भी आ रहा है। तो वही चीज़ लिखिए, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। ठीक है, इसको हमने ग्राफ से भी समझाने की कोशिश करी है। अब क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना, तो ये हमने ग्राफ बनाया, ये कंसंट्रेशन और ये टाइम, ये हमारा ज़ीरो कंसंट्रेशन और ज़ीरो टाइम। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होती है। ये देखो, ये दिखाया, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट की जब टाइम हमारा ज़ीरो है तब प्रोडक्ट ज़ीरो है, लेकिन तब हमारा रिएक्टेंट मैक्सिमम है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, कम होती जाती है और फिर एक टाइम पर कांस्टेंट हो जाती है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जो कांस्टेंट वाली लाइन है दैट इज़ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या हो गया, जितनी स्पीड से ये दोनों रिएक्ट करके H2I2 रिएक्ट करके HI बना रहे हैं, उतनी ही स्पीड से HI ब्रेक होकर H2 और I2 बना रहा है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन में रिवर्सिबल साइन लगा सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं H2+I2 रिवर्सिबल साइन 2HI। ओके, तो ये आपका
कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या कहता है कि कोई भी सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है, सपोज ए रिएक्ट करता है, तो ए के रिएक्ट करने की जो स्पीड है वो ए के एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होगी। एक्टिव मास कोई और चीज़ नहीं होती, ये होती है हमारी मोलर कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन या एक्टिव मास का सिंबल होता है। इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, देखो एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम लीटर में। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्टिव मास इज मोलर कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। मोलैरिटी और एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल न्यूमेरिकल दिए हुए थे। अब है गुलबर्ग और वागे का लॉ ऑफ एक्टिव मास। ठीक है, गुलबर्ग और वागे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी इक्विलिब्रियम पर स्टडी करी और फिर लॉ जनरलाइज किया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्टिव मास। अब इनके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या है कि एक्टिव मास जो है हमारा, उस कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब कितनी स्पीड से रिएक्शन होगी। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर is proportional to the active mass, and rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the concentration. A plus B react with C plus D. Rate of A is proportional to active mass of A and rate of B is proportional to active mass of B. ठीक है, अब क्या होगा इसके आगे, इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, रेट of reaction is proportional to active mass of A and active mass of B. अब इस proportional का साइन हटाएंगे तो इक्वल आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा K, एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ये अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग और वागे। ठीक है, ये गुलबर्ग और वागे का रूल था। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे। तो बी सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय। हाँ ऋषभ भैया, अब क्या ले आए आप? जी।